में चिल्लाई है जरूर, इनकी यह पैदाइशी आदत है। बकरे का पेट दगा जा रहा हो, जैसे बरसियम का गट्ठर देखा चिल्लाने लगा मैं जाकर के एक मुट्ठ मार लिया। राजा ने कहा तुम बेकार हो, तुम परीक्षा में फेल। दूसरा राजकुमार कहे महाराज तनी हमका चांस दे दिया जाए। लेकर के बकरा गया, 1-1.5 हाथ का डंडा ले लिया, बढ़िया बरसियम वाले खेत में पहुंचा तो बकरो सोच रहा जैसे वो चरावे आवर है वैसे यह चरावे आवर। जैसे चरे लगे उठाई डंडा धड़ाम से मार, उठाया डंडा धड़ाम से मार दे। इतना मारा कि पेट अत्ता था तो इतना हो गया और मुंह अत्ता रहा तो उतना हो गया। एक कुछ भगवान की माया है कि गलती कोई और करते हैं मार कोई और खात। गलती करते हैं हाथ आंखी और मार खात बेचारे गाले गाल, धड़ा पर गलती कोई और करता मार कोई और खाता। लेकर के दरबार में आया राजा सोचने यार सब के पेटे में चारा भरत रहा यू का के मुहिम भरे है का। कहा महाराज बकरे को चरा लाए तो कहा इसकी बरसिम के गट्ठर की तरफ ले जाओ परीक्षा ली जाए। जब लेकर के गए तो बकरों को मन तो बहुत चाहते कि एक मुंह मार ले, लेकिन मुंह मारे पहले स्वाचत है कि 1.5 हत्था डंडा हमारे तरफ तो ना है। जैसे मारे चलते हैं वो धड़ाम से देखते मारने के लिए। मेरे भाई राजकुमार परीक्षा में पास। जरा विचार करें वो राजा कौन है? राजा है भगवान, लड़की है संसार की माया, राजकुमार है शरीर, बकरा है हमारा मन और 1.5 हाथ का डंडा कौन है? दिमाग। इस दिमाग से इतना मन को मारो, अपने कब्जे में करो, क्योंकि मन बड़ा चंचल हो। बैठे धर्म पंडाल में हो, कहो चाट की दुकान पहुंच जाए है। और जब आदमी के ऊपर मुसीबत पड़त है तब है आदमी भगवान का नाम ले। कोई अच्छा चाट वाली दुकान पे तुम जाओ, वो चाट वाला बढ़िया पत्ता तुमका बना के दे दे तो का कुछ कही हो कुछ ना है, सटा सट उड़ाए सिद्ध। वो कहो चाट वाला मिर्चा डाल दे ज्यादा, जैसे मुहिमा रखियो ओहो रे भगवान रे। जब मिर्चा ज्यादा पड़ गए तो कहा भगवान रे, वैसे नहीं खाते हो भगवान 1-2 ना तुम हो मारते हो। मिर्चा ज्यादा ना पड़े तो भगवान को भूल गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। इसलिए अपने परमात्मा से विनती करो कि हे भगवान हमको जितना तुमने जो कुछ दिया है वो सब मैं पाने के काबिल नहीं था। जो मेरा घर बन गया है, मेरा मकान बन गया है, मेरे बीवी बच्चे हो गए, इस सब पाने के काबिल नहीं था। लेकिन कभी मैंने बतलाया था 24 घंटे में एक बार दूसरे की तारीफ कर दिया करो, एक बार अपने भगवान के जाकर के सामने दुहाई कर दिया करो। सब लोग बोलो मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो सब लोग बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरी मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
की मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक बार अपने भगवान से दुहाई जरूर कर दिया करो कि भगवान जितना आपने दे दिया ये सब पाने के मैं काबिल नहीं था, केवल ये आपकी मेहरबानी है। मेरा यहाँ पे न कुछ है, न लाए हैं, न लेकर के जाएंगे। तो एक बार अपने भगवान से विनती जरूर किया करो। समाज में कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन सबके मन का नहीं होता है। सबके मन का भगवान नहीं कर पाते। कोई कहा बरसो, कोई कहा न बरसो, आलू चले जी है। सबके मन का भगवान नहीं कर पाते तो आदमी कहां से कर पाएगा। एक बाप बेटे ने 80,000 रुपए का घोड़ा लाए। घोड़ा ला करके दोनों लोग बैठ करके गांव में जा रहे थे। जैसे गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने देखा, कहा ओहो देखो बाप बेटे दोनों लदे हैं, घोड़वा मरा जात। तो लड़का ने कहा बेटा ऐसा है, लड़का ने कहा पिताजी ऐसा है कि हम उतर लें, आप बैठो। पिताजी बैठ रहे हैं, लड़का नीचे नीचे चलने लगा। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव वाले कहने लगे भैया देख लो साक्षात कलयुग आ रहा, साक्षात कलयुग। बप्पा जो है लदे हैं घोड़ों के ऊपर, लड़का ना कढ़िलाए नीचे लिए जा। बप्पा कहने ऐसा है भैया, गांव वाले कहा थे तुम बैठो तो तुम बैठो, हम पैदल चलें। जब बप्पा ने ऐसा कहा तो लड़का बैठ लिया। जब लड़का बैठ लिया तो तीसरे गांव में पहुंचे। तीसरे गांव वाले पहुंच के कहने लगे वो हो भैया बिल्कुल पेवर कलयुग आ गया। लड़का घोड़िया के ऊपर लदा, बप्पा कढ़िलत पीछे जाए। तो कहा ऐसा है बप्पा अब ऐसा करो दोनों लोग पैदल चलो, न हो जी कोई मार झगड़ा। दोनों लोग पैदल चलने लगे। चौथे गांव में पहुंचे। चौथे गांव वाले कहें देखो 80,000 रुपया लगे नो घोड़ों के पैदल ले जा। लड़के ना कहे बप्पा अब घोड़वा मार डारो, ने हो जाए कोई लड़ाई झगड़ा। बैठो तो आफत, अकेले चलो आओ आफत, 3 जने बैठो तो आफत, सिंगल लेके चलो तो आफत। बताओ किसके मन का करें। समाज में भगवान सबके मन का नहीं कर पाते हैं तो आदमी कहां से कर पाए। बोलो दुनिया संतुष्ट नहीं है भगवान से। आइए चर्चा पे। कैकेयी ने क्या किया, सोने की थाली लाकर के महाराज के चरणों को धुला। भवानी कथा को सुन नहीं, भोले बाबा कथा को सुना रहे हैं। भवानी ने शंका किया महाराज शंका प्रबल प्रचंड हमारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, अब ना सुनब हम कथा तुम्हारी, अब ना सुनब हम कथा तुम्हारी। प्रबल प्रचंड हमारी। महाराज को एक शंका है। दशरथ जी महाराज जब सत्संग करके आए तो जो फूल रानी कैकेयी ने उठाया तो कैकेयी ने कहा है इतना महाराज से कि महाराज इतना प्यारा फूल आप लेकर के वहां से आए, अगर इस फूल का जोड़ा मिल जाता तो एक कान को एक फूल को इस कान में पहन लेती, एक फूल को इस कान में पहन लेती तो मेरे कानों की शोभा बन जाता। महाराज सुनी लो राजन तुम कान खोल, तुम्हें देवलोक को जाना है, तुम्हें देवलोक को जाना है, लेकर के दूसरा फूल स्वामी मेरा दिल तो बहलाना है। महाराज आप एक फूल लेकर के आओ, अगर एक फूल को मैं एक कान में पहन लूंगी तो मेरे कान की शोभा अधूरी रह जाएगी। एक फूली जो लाए
हो राजने एक फूल जो लाए, हो राजने इसका कारण बतला दीजिए। एक फूली जो लाए, हो राजने इसका कारी बतला दीजिए। लेकर के दूसरा फूल स्वामी मेरा दिल तो बहला दीजिए। लेकर के आए हो, इसका तो कोई कारण होगा, या तो इसका जोड़ा लगाओ या तो फिर आप हमको खुश नहीं पाओगे। राजा सोच रहे भगवान पता नहीं ये फूल कहां मेरी खोपड़ी के ऊपर गिर गया है, लेकिन हमको नहीं पता है। कैकेयी कहती महाराज आप सत्संग करने गए थे, हो सकता कोई आपके शीश के ऊपर डाल दिया हो, तो इसलिए प्रार्थना है कि आप दोबारा सत्संग करने के लिए जाएं और इस फूल का जोड़ा हमको लगा करके लाएं। रानी ने हट कर लिया। दशरथ जी महाराज सबकी बात तो टाल सकते हैं, लेकिन कैकेयी की बात टाल नहीं सकते। जैसे महाभारत में भीम जी महाराज सबकी बात टाल सकते हैं, लेकिन द्रौपदी की बात नहीं टाल सकते। वही चीज रामायण में है कि दशरथ जी महाराज सबकी बात टाल सकते हैं, लेकिन कैकेयी की बात नहीं टाल सकते। ऐसा क्यों? भोले बाबा भवानी को कथा सुना रहे हैं, तो भवानी ने कहा महाराज की कैकेयी की बात तो टाल क्यों नहीं सकते। पहले शंका देव मिटाए, पहले शंका देव मिटाए, पहले शंका देव मिटाए, पहले शंका देव मिटाए, पहले देव मिटाई। तब हम सुनब कथा मने लाई, तब हम सुनब कथा मने लाई। पहले शंका मिटाइएगा महाराज, तब हम आगे की कथा सुनेंगे। शंकर जी ने कहा सुनो देवी कि कैकेयी और दशरथ जी का संबंध क्या है कि दो रानियों की बात टाल सकते, लेकिन कैकेयी की कुछ भी हो जाए, लेकिन दशरथ जी बात नहीं टाल सकते। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाने की बात हम नहीं टाल सकते, और बात बिल्कुल सत्य है। किसी के काम ना आवे उसे इंसान नहीं कहते हैं, पराया जो दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इस दुनिया में मैंने बतलाया था, अपना दुख उसी आदमी से बताओ जो तुम्हारे दुख को सुन करके दुखित हो जाए, और जो आपके दुख को सुन करके खिल्ली उड़ावे, हंसी उड़ावे, उस जैसा मूर्ख संसार में कोई प्राणी नहीं। किसी के काम जो ना आवे उसे कोई इंसान नहीं कहते हैं, और पराया जो दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। एक बार जिस समय कैकेयी और दशरथ जी का विवाह नहीं हुआ,
कथा एक सुना रहे हैं लेकिन मोड़ इसमें कई मिलेंगे आपको। विवाह नहीं हुआ तो अयोध्या से दशरथ जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए। उधर से अश्वपत की बेटी कैकेयी है, वो भी शिकार खेलने के लिए आई। जिस हिरण का पीछा राजा ने किया है उसी हिरण का पीछा रानी ने किया है। राजा बाण मारते हैं तो बाण इधर से उधर चला जाता है। कैकेयी ने बाण मारा तो जाकर के धड़ाम से मस्तक में लग गया, हिरण गिर गया। कैकेयी ने तुरंत हिरण को उठा लिया, घोड़े पे लाद लिया और लाद करके महल की तरफ चल दिया। राजा खड़े खड़े सोच रहे कि भगवान आज ये कौन राजकुमार है, क्योंकि कैकेयी मर्दाने भेष में शिकार खेलने आई। इसका पता लगाएंगे कि ये कौन राजकुमार है जो मेरे सामने से ये हिरण लेकर के जा रहा है। 40 साल का एक आदमी हो, काम करे ना हो, और अगर 20 साल का एक लड़का हो, काम करे हो डाले, तो आदमी कहता तुम्हारी जवानी का धिक्कार है। दशरथ जी महाराज ने उसके घोड़े के पीछे से अपना घोड़े को लगा दिया। आगे आगे कैकेयी का घोड़ा है, पीछे से राजा दशरथ का घोड़ा है। कैकेयी गई, जाकर के घोड़े को घुड़सवार में बांध दिया और महल को चली गई। दशरथ जी महाराज पीछे से गए। अश्वपत जी महाराज दरवाजे पे बैठे थे। आइए राजन, स्वागत सम्मान है। तुरंत उतरी दंडवत कीना, राजन ऋषि आए वरदीन। तुरंत उठ करके सेवा सम्मान किया, स्वागत किया। मैंने बतलाया था मेहमान अगर कोई भी आए तो उठ करके आप लोग खड़े हो जाएं, ये पहला संस्कार होता है। बतलाए थे कि अगर आप लेटे रहे मेहमान से कहो भैया बैठ जाओ, फिर चाय नाश्ता चाहे जितना पिला दो सब बेकार। अगर किसी को दुनिया में अगर कोई नया मेहमान है, बहनों से निवेदन है, भैया लोगों से निवेदन है, अगर आपके घर में भोजन किया है, भोजन करने के बाद में अगर आपने उसको दक्षिणा नहीं दिया, चाहे 1 रुपया दो या 2 रुपया दो, जो आपकी श्रद्धा हो, ये शास्त्र बतलाता है बिना दक्षिणा के हमारा भोजन कराया अधूरा होता है। अगर कोई नया मेहमान आ जाए, आप लोग कहते हैं जैसे बहन का दामाद आ जाए और पहली बार आवे, तो आप लोग कहते हैं कि दामाद बहन का पहली बार आया है। इसीलिए दामाद नहीं, कोई भी नया मेहमान आपके अगर दरवाजे पर आता है, भोजन किया है, तो उसको 10-11 रुपया जो भी श्रद्धा हो दक्षिणा जरूर दीजिएगा उसके समक्ष में, क्योंकि भोजन दान से बढ़कर के दुनिया में कोई बड़ा दान नहीं है। चाहे जिसको जितना रुपया पैसा लदा दो, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। अगर किसी को रोटी खिला दिया, बढ़िया खाना बनाया, तो अपने घर में 2 रोटी खाते थे, तो तुम्हारे घर में अच्छा बना तो 4 खा लेंगे। इसके बाद जब लेकर के जाओगे तो हाथ जोड़ेंगे, भैया अब ना लाओ, ने सुबेरे पैंट ना रोक मिली है। वो अगर जमीन को एक लिखावे लगो, 2-4-10 हजार रुपया दे लगो, तो का कोई हाथ जोड़ी? तब कोई हाथ ना जोड़ी। तो इसलिए भोजन दान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अरे दूसरे का है, जब तुम्हारा बिटिया दमान रक्षाबंधन में आवत, तो लड़कौनू और बिटिया जैसे मिठाई की दुकान पे पहुंचत, तो लड़कौनू कहा कि कौन मिठाई ले ली जाए, तो बिटौनू कब सोचती है शक्कर वाली ले चला जाए, हैं? कहती ऐसा है ख्वावा वाली ले चलो, ख्वावा वाली। तो लड़कौनू सोचत है यार पता नहीं वहां मिली है पूरे कि नहीं मिली है। ठीक है, घर दिन के कहने पर लई तो लेन बेचारे। कभी कभी ये माताएं बहनें झूठ बोल देती हैं। अगर मायके में पैसा पूरे नहीं मिले तो वहां से जब उधर से आए तो भैया लोगों का नियम होता है, जब लौटे हैं तो वो इसी के बहाने पेट्रोल टंकी पे ले जाके गाड़ी खड़ी कर दे, कहीं अच्छा पैसा लाओ, कह पायो 250 तो मिठाई कितने ले गए 1200 की, तो ये 950 कौन तुम्हारे बाप दे है। जैसे भैया साहब तनी गर्मी दिखाई देखिन जो चुराए 1000 के नोटे रखी, कहीं रुको रुको, अरे इधर दे अम्मा, इधर परस हम खोस देना है। कहीं ने अम्मा जो है इधर परस में रख दिया था, कहीं हम जनते ही ना। तो दूसरे को कहा है अपने की औलाद की इच्छा नहीं पूरी होती भैया, जब तक भोजन दान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, कुछ जनी स्वावे लगी, लौंगे जो है बहन बनावे लगी, या नींद पता नहीं का कह डाले। ज्यादा सोना ठीक नहीं होता, कहते कंधर सवार हो, 2-3 और न सो, फिर नरसों से खूब आराम से सोना।
बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। हाथ उठा के जयकारा लगाओ, शुद्ध हाथ उठाओ। अभी रोसाण में कथा चलत रहा है, बहुत भीड़ रहा है। वो यार बेटेवा गुस्सा है, हाथ उठाए थे बूढ़ा क्या बाला फंसा और सट चला गया ऊपर। बूढ़ा चिल्लानी, अरे बिटिया यू का कर डारे हो। बिटिया का करे मारे ताम गुस्सा, कहीं पंडित जी बेर बेर हाथ उठवाओ थे। उठाए दी और हुआ तो सट से हाथ उठाए, बाला बड़ा लंबा वाला रहे, परी उंगली उसमें फक मुझ ले गई। तो हाथ जो है हिसाब से उठाना। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो हनुमान जी महाराज की। आओ आज शनिवार है, 2 बार हनुमान जी का नाम ले लें सब लोग बड़ी मस्ती से। पार नैया लगाए दी हो बजरंग बली, पार नैया लगाए दी हो बजरंग बली। बोलो सब लोग। अरे बजरंग बली है बजरंग बली, बजरंग बली है बजरंग बली। पार नैया लगाए दी हो बजरंग बली, पार नैया लगाए दी हो बजरंग बली। सत्संग सुनना चाहिए, बार बार अवसर नहीं आता। जब आप लोग अच्छे कर्म करते तब ऐसा कार्यक्रम होता है। अब परसों यहाँ कार्यक्रम समापन है 23 तारीख को, और भैया जी के बच्चे का बर्थडे भी है, और 24 से कार्यक्रम लगा है खैराबाद के आगे राजापुर में। लंबे से है, समय मिले तो आप लोग आएंगे। 24 से है कार्यक्रम, 30 तारीख तक खैराबाद के आगे राजापुर गांव पड़ता है, और 3 तारीख से कार्यक्रम 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सरैया स्टेशन के आगे खेतमनी गांव पड़ता है। 3 से 7 तारीख तक वहां है। 8 तारीख से 12 तारीख तक ये सूरतगंज के पास बैराना मऊ मंझारी गांव पड़ता है, वहां पे है। 14 तारीख से बैला मऊ गांव पड़ता है, दादनपुर चौराहे के पास, ये रामंडई के पास में। 14 से 18 तारीख तक वहां पर है। और 21 तारीख से कार्यक्रम हमारे पड़ोस अनंतपुरवा में है। 22, 23, 24 3 दिन का कार्यक्रम। 25 तारीख से कार्यक्रम ये जैतपुर के पास में ताहीपुर गांव पड़ता है, 31 दिसंबर तक। आ गए तो मैं तो 100 योजन पुल पार करे हो, बाकी सब बेकार। अरे ऐसा नहीं कहा जाता, क्या पता कोई आए जाए, कोई रिश्तेदारी न हुए। देखिए जिसको भगवान बुलाएंगे, तुमका 3 दिन के बाद आज बुलाई नहीं, वह 10 बजे के बाद। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो हनुमान जी महाराज की। राम भगत हनुमान। तो एक बार जोरदार दिल से सब लोग हनुमान जी को बुला ले, फिर कथा सुने। अपने अपने हाथ बाहर निकालिए। देखो आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं, हनुमान जी का नाम बोलिएगा।